सभी शिक्षक और छात्रों को मेरा नमस्कार। आज के सत्र में हम पतंग बनाएं और उसका विज्ञान जानें। इस गतिविधि के बारे में जानेंगे। पतंग उड़ाना सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक विज्ञान भी छिपा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि पतंग हवा में कैसे ऊपर उड़ती है? क्यों कुछ पतंगें आसानी से उड़ती है जबकि कुछ नीचे गिर जाती है? आज हम इस सत्र में न केवल पतंग बनाने की कला सीखेंगे, बल्कि इसके पीछे उड़ने का जो विज्ञान है उसको भी समझेंगे। तो चलिए इस रचनात्मक और मज़ेदार गतिविधि को शुरुआत करते हैं। पतंग का आविष्कार लगभग 2000 साल पहले चीन में हुआ था। चीन के लोगों ने पतंगों का उपयोग सैन्य सिग्नल और हवाई परीक्षणों के लिए किया था। भारत में पतंग उड़ाने की भी परंपरा खासकर मकर संक्रांति के दिन बहुत प्रसिद्ध है। अब हम पतंग की संरचना के बारे में जान लेते हैं। कागज का शरीर यह पतंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हवा को पकड़ता है और पतंग को ऊपर उठाने में मदद करता है। लकड़ी की छड़ें जो होती है वो सपोर्ट देती है, पतंग को मजबूती प्रदान करती है। धागा, इस धागे के माध्यम से पतंग को पकड़ते हैं और उड़ाते हैं। पूंछ जो होती है पतंग को संतुलित रखने के लिए मदद करती है। जब पतंग हवा में उड़ती है तो पूंछ हिलती है और पतंग को सीधा रखती है। नोच जो है यह हमेशा हवा की दिशा में होता है। ब्रिज, ये दो लकड़ी की छड़ों को जोड़ता है और पतंग को मजबूत बनाता है। तो आपने कभी सोचा है कि आखिर पतंग कैसे उड़ती है? इसके पीछे कई वैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। सबसे पहले जब हम पतंग को हवा में छोड़ते हैं तो हवा पतंग के नीचे से ऊपर की ओर दबाव बनाती है। इस दबाव को हम लिफ्ट कहते हैं। यह लिफ्ट ही पतंग को ऊपर उठाने में मदद करती है। जब हम धागे को खींचते हैं तो यह पतंग को आगे की ओर गति प्रदान करता है। इस बल को हम थ्रस्ट कहते हैं। लेकिन हवा पतंग के विपरीत दिशा में भी बल लगाती है, जिसे हम ड्रैग कहते हैं। यह ड्रैग पतंग की गति को संतुलित करता है। और अंत में पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल पतंग को नीचे खींचता है। इसे हम ग्रेविटी कहते हैं। जब ये चारों बल एक साथ काम करते हैं तभी पतंग हवा में उड़ पाता है। पतंग बनाने के लिए कुछ आवश्यक सामग्री और उपकरण इस तरह से लगेंगे। कागज, बांस की पतली छड़ी, सूत का धागा, गोंद या टेप। आवश्यक उपकरण में कैंची, मापक पट्टी और पेंसिल। इस गतिविधि के बारे में बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं। पतंग बनाने के लिए किन किन सामग्री और औजारों का उपयोग किया जाता है? पतंग उड़ने के लिए कौन कौन से बल कार्य करते हैं? पतंग उड़ाते समय हवा की दिशा क्यों महत्वपूर्ण होती है? यदि पतंग नहीं उड़ रही है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या आप किसी अन्य सामग्री का उपयोग कर पतंग बना सकते हैं?
आपके समूह द्वारा बनाई गई पतंग कितनी ऊंचाई तक उड़ पाई। इस गतिविधि को आपके स्कूल में करके हमें नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोटोज़ और जानकारी ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।